Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about critiquing quantitative and qualitative research. नर्सिंग रिसर्च के पहले हम दो यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च को हम क्रिटिक किस तरह करेंगे। तो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल अप्रेजल क्या होता है या क्रिटिकिंग क्या होता है। क्रिटिकल अप्रेजल इज़ आल्सो कॉल्ड क्रिटिक। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम किस तरह क्रिटिक करेंगे एंड क्वालिटेटिव रिसर्च को हम किस तरह क्रिटिक करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल अप्रेजल और क्रिटिक क्या होता है। क्रिटिक जो है एन एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ अ स्टडी। क्रिटिक जो है एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टडी। सही है। एक तो हम इसमें क्वालिटी देखते हैं स्टडी का या रिसर्च का, और दूसरा हम देखते हैं क्रेडिबिलिटी। सही है। अब क्रेडिबिलिटी अगर मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं, ये हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली क्रेडिबिलिटी में हम देखते हैं करेक्टनेस एंड एक्यूरेटनेस, कि आपका स्टडी जो है वो कितना करेक्ट है और कितना एक्यूरेट है। सही है। तो सिंपली क्रिटिक में हम जो रिसर्च है, जो स्टडी है, उसको हम चेक करते हैं, उसको हम एग्जामाइन करते हैं। सही है। किस तरह हम एग्जामाइन करेंगे और क्या क्या हम एग्जामाइन करेंगे उसमें, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। एन इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ अ स्टडी इन्वॉल्व्स अ केयरफुल complete examination of that study to judge its strength, weakness, meaning, credibility and significance for practice। क्रिटिकल अप्रेजल में हम जो एग्जामिनेशन करते हैं वो क्या होगा, वो केयरफुल होगा एंड कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा। सही है। डीप एग्जामिनेशन होता है जो हम केयरफुली एंड कंप्लीटली उसको हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम जज करते हैं उसमें। फर्स्ट वन है कि स्टडी स्ट्रेंथ क्या है, रिसर्च स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, मकसद क्या है उस रिसर्च का, क्रेडिबिलिटी, करेक्टनेस और एक्यूरेटनेस है उसमें कि नहीं, एंड सिग्निफिकेंस फॉर प्रैक्टिस, जिस मकसद के लिए किया गया है उस मकसद के लिए ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उस मकसद के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है ये हम क्रिटिक में देखते हैं। A high quality study focuses on a significant problem, demonstrates sound methodology, produces credible findings, and provides a basis for additional studies। हाई क्वालिटी स्टडी जो होती है, सही है, उसका उतना क्रिटिक जो है वो भी हाई क्वालिटी का होता है। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। सही है, कि जो प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है, जो क्वेश्चन अराइज किया हुआ है रिसर्च के लिए, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसका कितना इम्पोर्टेंस है। दूसरा हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेट्स साउंड मेथडोलॉजी। सही है, कि जो मेथडोलॉजी यूज़ की गई है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। सही है। मेथडोलॉजी मीन कि किस तरह का प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है। सही है। उसके लिए जो है वो सैंपल कहाँ से उठाया है, किस तरह उठाया है। सही है। डेटा कलेक्शन किस तरह की गई है, फाइंडिंग्स जो है वो किस तरह है, एनालिसिस किस तरह की चुकी है। तो ये सारे चीज़ें जो है ये हम क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको भी देखते हैं। प्रोड्यूसेस क्रेडिबल फाइंडिंग्स। सही है। एक हाई क्वालिटी स्टडी में वो क्या करता है, प्रोड्यूसेस क्रेडिबल फाइंडिंग्स। उनके जो फाइंडिंग्स होंगे वो क्या होंगे, क्रेडिबल होंगे, वो एक्यूरेट होंगे। सही है। वो जो है वो करेक्ट होंगे एंड प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एडिशनल स्टडीज़। अगर कोई जो है वो एडिशनल स्टडी कर रहा है, सही है, उस टॉपिक पर, तो उसके लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। देखिए, हम कहते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जब हम रिसर्च करेंगे, सही है, तो उसके लिए
हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। अगर जो पहले रिसर्च मौजूद है वो एज अ एडिशनल स्टडी के लिए एज अ बेस काम करता है, तो ये क्या कहलाएगा, एक हाई क्वालिटी स्टडी जो है वो कहलाएगी। तो जब हम क्रिटिक करेंगे, सही है, अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो सिग्निफिकेंट है, सही है, जो प्रॉब्लम सिलेक्ट की गई है वो सिग्निफिकेंट है, उसमें साउंड मेथडोलॉजी, अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ की गई है, प्रोड्यूस क्रेडिबल फाइंडिंग्स है उसमें, एंड बेस फॉर एडिशनल स्टडी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक हाई क्वालिटी स्टडी जो है ये कहलाएगी। इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ अ स्टडी, अच्छा ये जो है ये गाइडलाइंस है, सही है, क्रिटिकल अप्रेजल के लिए या क्रिटिक के लिए गाइडलाइंस है कि किस तरह हम क्रिटिक करेंगे। इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ अ स्टडी, व्हेन कंडक्टिंग एन इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ अ स्टडी यू मस्ट एड्रेस बिलो क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को आप बेस रख के आप स्टडी का या रिसर्च का क्या करोगे, क्रिटिक करोगे। आंसरिंग बिलो क्वेश्चंस रिक्वायर्स केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, पर्पस, लिटरेचर रिव्यू, फ्रेमवर्क, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। तो देखिए ये सारे चीज़ें क्या है, ये जो है ये है टाइप्स, सॉरी, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, सही है। देखिए रिसर्च में आप सबसे पहले क्या करते हो, आप प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हो, फिर उसका पर्पस बता देते हो, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हो उसके लिए, फिर एक फ्रेमवर्क बना देते हो उसके लिए, फिर कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है उसके लिए, बाद में आप रिज़ल्ट जो है वो देखते हो, और लास्ट में फाइंडिंग ऑफ द स्टडी क्या है। ये सारे स्टेप्स है, सही है, स्टेप वाइज हम जाते हैं जब हम रिसर्च करते हैं। तो जब हम ये नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सही है, उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें जो है ये केयरफुली एग्जामाइन करेंगे कि आया रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, किस तरह का प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है, पर्पस जो है वो क्या है उसका, लिटरेचर रिव्यू, फ्रेमवर्क, मेथड कौन सा यूज़ किया है, रिजल्ट उसका किस तरह आया है, और उसका फाइंडिंग्स क्या है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो हम केयरफुली एग्जामाइन करते हैं। These guidelines stress the importance of critiquing the entire study clearly, concisely and objectively identifying the study strengths and weaknesses। तो जो क्वेश्चंस है नीचे वो हमें गाइड करता है, सही है, कि किस चीज़ में इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकिंग में, जिसमें हम क्या करते हैं, एंटायर स्टडी जो है, जो सारा रिसर्च है वो हम क्लियरली, कंसाइजली एंड ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली मीन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सही है, आइडेंटिफाइंग द स्टडीज़ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सही है। एक तो ये ऊपर सारी चीज़ें हम देखते हैं, स्टेप्स जितने भी है सब कुछ जो हम देखते हैं। दूसरा क्या है कि हम स्टडी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखते हैं कि स्टडी का या इस रिसर्च का स्ट्रेंथ्स कौन से हैं और वीकनेसेस क्या है। तो ये सारे जो है ये हम क्लियरली, कंसाइजली एंड ऑब्जेक्टिवली जो है इसको हम असेस या ऑब्जर्व करते हैं या चेक करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। All studies have weaknesses or flaws. If every flawed study were discarded, no scientific evidence would be available for use in practice. In fact, science itself is flawed. देखिए सारे स्टडीज़ में वीकनेसेस या फ्लॉज जो है वो मौजूद होते हैं, सही है। अगर हम सारे स्टडीज़ जिसमें वीकनेसेस जो है वो मौजूद है उसको डिस्कार्ड करें, उसको ख़त्म करें, तो कोई साइंटिफिक एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं रहेगा, सही है, क्योंकि साइंस जो है ये एट सेल्फ एक फ्लॉड है, सही है, इसमें भी वीकनेसेस जो है वो मौजूद है, लेकिन हम वीकनेसेस जो है वो नहीं देखेंगे, सही है। हम अपना मकसद जो है वो पूरा करेंगे, जो हमारा मकसद है उसके जो स्ट्रेंथ्स है, तो हमारा ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो स्ट्रेंथ्स पर ही रहेगा। साइंस डज नॉट कम्प्लीटली और परफेक्टली डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट और कंट्रोल रियलिटी, सही है। साइंस भी जो है वो रियलिटी को कंप्लीटली जो है वो एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड डिस्क्राइब जो है वो नहीं करता है। वाज द रिसर्च, अच्छा जो वो क्वेश्चन है जो हमें एज अ गाइडलाइन जो है वो काम करेंगे, वो क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाज द रिसर्च प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट, कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो उसका कितना इम्पॉर्टेंस है, सही है, ये रिसर्च प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा, हम ये देखेंगे। विल द स्टडी प्रॉब्लम एंड पर्पस जनरेट और रिफाइन नॉलेज फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो स्टडी जो है ये की गई है, सही है,
उसका पर्पस हम देखेंगे कि वो जो पर्पस है वो नर्सिंग के लिए कितना नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है, या नॉलेज प्रोवाइड करता है, या नॉलेज जो है वो रिफाइन करता है। तो ये दो चीज़ें जो हम देखते हैं, तो शॉर्टली मीन कि नर्सिंग प्रैक्टिस में उसका क्या पर्पस है, उसका क्या इम्पॉर्टेंस है, ये चीज़ हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टडी, मेजर स्ट्रेंथ, स्टडी के मेजर स्ट्रेंथ्स क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर वीकनेसेस ऑफ द स्टडी, वीकनेसेस भी हम देखेंगे कि स्टडी के मेन वीकनेसेस क्या है। डिड द रिसर्चर यूज साउंड मेथडोलॉजी, कौन सी मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ की गई है, ये भी हम देखेंगे कि उस रिसर्च प्रॉब्लम से एप्रोप्रिएट है कि नहीं, सही है। तो इसलिए हमने पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, मेथड्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी मेथड के लिए या कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि रिसर्चर ने साउंड मेथडोलॉजी जो है, एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ की है कि नहीं। डू द फाइंडिंग्स फ्रॉम द स्टडी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रियलिटी, जो फाइंडिंग आए हैं, सही है, लास्ट में रिसर्चर्स के उसने जो है वो कुछ फाइंडिंग्स जो है वो डिस्क्राइब किए होंगे, सही है। आइए ये फाइंडिंग्स जो है ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट रियलिटी, ये रियलिटी को सही तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, सही है, या फाइंडिंग कुछ और है और रियलिटी जो है वो कुछ और बता रहा है, सही है। तो ये चीज़ भी आपने देखना होता है। आर द फाइंडिंग्स क्रेडिबल, क्या फाइंडिंग्स जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं, सही है, वो करेक्ट है कि नहीं। तो ये जो क्रेडिबिलिटी आप मालूम करते हो ये आप सैंपल से मालूम करते हो, सही है। क्या यह जो रिसर्चर है उसने उसको सैंपल्स या उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो आइडिया प्रोवाइड किया है, जो डेटा प्रोवाइड किया है, उसने उसी को एनालाइज किया है, या उसने अपना कुछ नरेशन जो है, पैसिव नरेशन जो है उसमें ऐड किया हुआ है, अपने से कुछ जो है उसने ऐड किया हुआ है। तो क्रेडिबिलिटी आप यहाँ से मालूम करते हो, सही है। आर द फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विद दोज फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज़, तीसरी चीज, छठी चीज़ जो है वो हम देखते हैं कंसिस्टेंसी, सही है। तो देखिए कंसिस्टेंसी हम किस तरह देखते हैं, एक रिसर्च टॉपिक पर जो है बहुत सारी रिसर्चर जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ने जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काम किया, दूसरे ने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरे ने तीसरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक कंसिस्टेंसी जो है वो चल रही है। मीन्स सारे जो है वो सेम टॉपिक पर काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है, उसको जो है मज़ीद आगे लेके जो है वो जा रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी उसमें है कि नहीं, मीन इस पर जो पहले काम किया है जो रिसर्चर्स ने, उसने ये और अभी जो रिसर्च आप क्रिटिक कर रहे हो, ये इस रिसर्चर ने ये कंसिस्टेंसी जो है ये आगे कंटिन्यू रखी है कि नहीं, सही है। कैन द स्टडी बी रिप्लिकेटेड बाय अदर रिसर्चर्स, और इस स्टडी को मज़ीद जो है कोई और रिसर्चर इसको आगे रिप्लिकेट कर सकता है कि नहीं, इसको आगे कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं, ये भी आपने देखना है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए जो फाइंडिंग्स है इसमें वो आप एम्प्लीफाई कर सकते हो कि नहीं। तो ये 8 क्वेश्चंस है, 8 गाइडलाइंस है जिसको आप जहन में रख के आप किसी रिसर्च को जो है वो क्या करते हो, क्रिटिक करते हो, इसका क्रिटिकल अप्रेस करते हो, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास टिप्स फॉर कंडक्टिंग इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज़, ये कुछ टिप्स है हमारे पास जिसके थ्रू हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज़ को क्या करते हैं, उसको क्रिटिक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास रीड एंड क्रिटिकली अप्रेज द एंटायर स्टडी, सही है। सबसे पहले हम एंटायर स्टडी या एंटायर रिसर्च पेपर जो है उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। अ रिसर्च क्रिटिकल अप्रेजल इन्वॉल्व एग्जामाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ऑल स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, सही है। पहले स्टेप में हम उसको जो है वो रीड करते हैं, और इसके अलावा हम एग्जामाइन करते हैं कि जो स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि पहले प्रॉब्लम, पर्पस, फ्रेमवर्क, डिज़ाइन, सैम्पल, मेजरमेंट मेथड, एनालिसिस, फाइंडिंग्स, ये सारे स्टेप्स जो है इसकी क्वालिटी क्या है,
सही है। किस तरह उसने ये सारे स्टेप्स जो है उसमें अपना रिसर्च वर्क जो है उसको प्रोसेस किया गया है। सेकंड स्टेप है एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम स्टडीड फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि नर्सिंग प्रैक्टिस में इसके लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पॉर्टेंस है। द फोकस ऑफ नर्सिंग स्टडीज़ नीड टू बी अ सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम इफ अ साउंड नॉलेज बेस इज टू बी डेवलप्ड फॉर द प्रोफेशन। सही है। अगर इसमें जो नॉलेज जो है ये जो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये नर्सिंग प्रोफेशन को डेवलप कर रहे हैं आगे, सही है, उसके बेस पर इसकी डेवलपमेंट जो है वो कर सकता है, तो ये जो है ये एक अच्छा रिसर्च जो है वो कहलाएगा। तो ये चीज़ भी आपने एग्जामाइन करना है। तीसरा है इंडिकेट द टाइप ऑफ स्टडी एंड आइडेंटिफाई द स्टेप्स और एलिमेंट्स ऑफ द स्टडी। कौन सी टाइप की स्टडी की गई है, सही है। मीन अगर आपका रिसर्च जो है वो रिलेटेड है क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप के साथ, सही है, और आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च किया है, तो ये जो है ये तो सही नहीं रहेगा ना। आप देखोगे कि क्वालिटेटिव उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम था उसके लिए जो एप्रोप्रिएट टाइप था वो क्वालिटेटिव था और इसने क्वालिटेटिव ही किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही है। सही है, ये भी आपने इंडिकेट करना है, देखना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई द स्टेप्स और एलिमेंट्स ऑफ द स्टडी। जो स्टेप्स और एलिमेंट्स ऑफ द स्टडी है, सही है, वो भी आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं, इंडिकेट करने हैं कि हाँ ये जो है ये इसने पहले जो है रिसर्च प्रॉब्लम किया है, फिर पर्पज़ उसका बताया है, फिर उसका फ्रेमवर्क जो है वो लेकर आए, फिर उसकी डिज़ाइन जो है उसको किया है, सैम्पल के बारे में बताया, तो ये सारे स्टेप्स के बारे में उसने जो है वो लेकर आए। दिस माइट बी डन एज एन इनिशियल क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ स्टडी बाय अ नर्सिंग स्टूडेंट। यहाँ तक जो चीज़ें हैं, सही है, ये एज अ नर्सिंग स्टूडेंट जो है इतना क्रिटिक जो है एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हम भी कर सकते हैं। दिस इंडिकेट्स यूर नॉलेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज़ एंड स्टेप्स और एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन दीज स्टडीज़। अगर आपको पता हो कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, तो इतना क्रिटिक जो है यहाँ तक जो हमने क्रिटिक पढ़ा ये आप लोग जो है एज अ नर्सिंग स्टूडेंट भी कर सकते हो। इसके बाद है हमारे पास आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फिर हम स्टडी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखते हैं। ऑल स्टडीज़ हैव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सो अटेंशन मस्ट बी गिवन टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी। सारे स्टडीज़ का वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स जो है वो मौजूद होते हैं, सो हमारा अटेंशन जो है वो एज अ बैलेंस जो है वो होना चाहिए। बी ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक एंड आइडेंटिफाइंग द स्टडी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, न कि आपने रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सही है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको क्रिटिक करोगे, असेस करोगे। एंड रियलिस्टिक इन आइडेंटिफाइंग द स्टडीज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्टडी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जब आप देखोगे तो आपने क्या रहना है, रियलिस्टिक रहना है। बी बैलेंस्ड इन योर क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ स्टडी। Try not to be overly critical in identifying a study's weakness or overly flattering in identifying the strengths. आपने क्या होना है, आपने बैलेंस रहना है, सही है। आपने इस तरह नहीं करना है कि आपका ज़्यादा फोकस जो है वो वीकनेस पर जा रहा है या आपका ज़्यादा फोकस जो है वो स्ट्रेंथ्स पर जा रहा है, नहीं। आपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स जो है इसके बेस पर जो है आपने सारी चीज़ें जो है वो आपने देखने हैं, सही है। और इसमें जो है आपने कोई जो है इसमें वो नहीं करना है, सही है, बैलेंस रहना है। वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, न सारे फोकस आपका वीकनेस पर होना चाहिए न स्ट्रेंथ्स पर होना चाहिए, बल्कि बैलेंस रहना चाहिए। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ स्टडी। एग्जांपल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर योर क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ अ स्टडी। इससे ऊपर जो है ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी क्रिटिक के रिलेटेड, सही है, रिसर्च पेपर के रिलेटेड कि किस तरह उसको क्रिटिक करोगे और क्या क्या चीज़ें उसमें देखोगे। नीचे इससे जो कुछ हम पढ़ेंगे इस इन स्टेप्स में, ये आपके रिलेटेड है आपके क्रिटिकल अप्रेजल के साथ, सही है। आप अपने क्रिटिकल अप्रेजल को किस तरह इफ़ेक्टिव बनाओगे, तो इस तरह आप इफ़ेक्टिव बना सकते हो कि आपने एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टडी, उसके एग्जाम्पल्स जो है आपने क्या करने हैं, स्पेसिफाई करने हैं। एग्जाम्पल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर योर क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टडी, सही है। ये एग्जाम्पल जो है ये एविडेंस काम करेगा
कि आपका जो क्रिटिकल अप्रेजल है उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से रिलेटेड। प्रोवाइड अ रेशनल फॉर योर क्रिटिकल अप्रेजल, सही है, आपके पास रेशनल होना चाहिए कि किस तरह आपने इसको जो है वो क्रिटिक किया है। इंक्लूड जस्टिफिकेशन फॉर योर क्रिटिकल अप्रेजल एंड डॉक्यूमेंट योर आइडियाज़ विद सोर्सेज फ्रॉम द करंट लिटरेचर, सही है, आपने मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ इस रिसर्च पेपर जो आप क्रिटिक कर रहे हो इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ लिटरेचर रिव्यू है आपने वो भी करंट लिटरेचर रिव्यू जो है लिटरेचर जो है उसको भी आपने रिव्यू करना है। तो वो एज अ सोर्स आपके लिए काम करेगा, सही है, वो एज अ रेशनल आपके लिए काम करेगा, सही है, वो एज अ जस्टिफिकेशन आपके लिए काम करेगा। तो ये दोनों को जब आप रिलेट करोगे, करंट लिटरेचर और जो आप क्रिटिक कर रहे हो इन दोनों को जब आप रिलेट करोगे तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन अपने क्रिटिक के लिए आएगा, एक सोर्स जो है आपके लिए आ जाएगा, एक रेशनल जो है एक प्रूफ जो है आपके सामने आ जाएगा। द स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ योर क्रिटिकल अप्रेजल एंड डॉक्यूमेंट द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द स्टडी, लास्ट में आपने स्टडी का क्या करना है, क्वालिटी जो है उसको एवेल्यूएट करना है। डिस्क्राइब द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स, कंसिस्टेंसी ऑफ द फाइंडिंग्स विद दोज फ्रॉम अदर स्टडीज़ एंड द क्वालिटी ऑफ द स्टडी कंक्लूजन। डिस्क्राइब द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स की क्रेडिबिलिटी एक्यूरेसी जो है वो आपने डिस्क्राइब करनी है कि एक्यूरेट या करेक्ट है कि नहीं। कंसिस्टेंसी आपने देखनी है कि जो प्रीवियस लिटरेचर है उसके साथ ये कंसिस्टेंट है कि नहीं विद दोज फ्रॉम अदर स्टडीज़ एंड द क्वालिटी ऑफ द स्टडी कंक्लूजन, स्टडी कंक्लूजन की क्वालिटी क्या है। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ द फाइंडिंग्स फॉर प्रैक्टिस, सही है, प्रैक्टिस के लिए या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो है उन फाइंडिंग्स का यूज़फुलनेस क्या है, आपके प्रोफेशन के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए ये यूज़फुल है कि नहीं ये भी आपने डिस्कस करना है। द फाइंडिंग्स फ्रॉम द स्टडी नीड टू बी लिंक्ड टू द फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस स्टडीज़ एंड एग्जामाइंड फॉर यूज़ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। फिर है हमारे पास स्टेप्स ऑफ क्रिटिक क्रिटिकल अप्रेजल, सही है। तो ये कुछ स्टेप्स है, ये पीछे भी स्टेप्स थे लेकिन ये जो स्टेप्स है ये ख़ास कर है क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए, सही है। तो 4 स्टेप्स है, फर्स्ट वन कंप्रीहेंशन, फिर कंपैरिजन, एनालिसिस और फिर एवेल्यूएशन। इनमें आप लोगों ने जो मेन चीज़ याद रखना है वो ये याद रखना है कि कंप्रीहेंशन स्टेप में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में क्या करते हैं, एनालिसिस में क्या करते हैं और एवेल्यूएशन में क्या करते हैं। तो ये एक एक हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंप्रीहेंशन। द कंप्रीहेंशन फेज इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्रिटिकल अप्रेजल प्रोसेस फॉर क्वांटिटेटिव स्टडीज़। फर्स्ट फेज है, ये याद रखना है। दिस क्रिटिकल अप्रेजल फेज इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड कंसेप्ट्स, सही है। इस स्टेप में जो रिसर्च पेपर में कंसेप्ट यूज़ किया गया है, जो आइडिया यूज़ किया गया है, जो इंटेंशन जो है वो यूज़ किए गए हैं, डिफ़ाइन किए गए हैं, वो आपने देखने हैं। और इसके अलावा जो टर्म्स जो है वो आपने अंडरस्टैंड करने हैं कि कौन से टर्म्स जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इन द रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च, दूसरी चीज़ आपने क्या देखना है, स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। कौन से स्टेप्स हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उसका पर्पस क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया गया है, सैम्पल जो है वो कौन से है, कहाँ से कलेक्ट किया गया है, मेजरमेंट जो है वो किस तरह किया गया है, उसका मेथड कौन सा है, और डेटा कलेक्शन जो है वो किस तरह किया गया है, एनालिसिस किस तरह किया है, और लास्ट में आपने फाइंडिंग्स जो है वो देखने हैं कि कौन से फाइंडिंग्स जो है वो आपके पास आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप कंप्रीहेंशन फेज में करते हो। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू ग्रॉस्प द नेचर, सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ दी स्टेप्स इन अ रिसर्च रिपोर्ट। ये सारे जितने स्टेप्स है इसका आपने क्या देखना है, इसका नेचर देखना है, इसका सिग्निफिकेंस देखना है कि कितना सिग्निफिकेंट है ये, कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसका मीनिंग देखना है, ठीक है, कि किस मीनिंग से या किस मकसद के लिए जो है ये इन्होंने जो है कोई स्टेप जो है वो यूज़ किया गया है, सही है। क्रिटिकल द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंप्रीहेंशन फेज इंक्लूड रिव्यूइंग द एब्स्ट्रैक्ट, सही है। फिर जो है कंप्रीहेंशन में हम और क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो है, जो पार्ट है रिसर्च का उसको हम रिव्यू करते हैं, सही है। और रीडिंग द एंटायर बॉडी जो है उसको हम रीड करते हैं, एंड एग्जामाइनिंग द रेफरेंसेस, और जो रेफरेंसेस दिए गए हैं लास्ट में उसको हम एग्जामाइन करते हैं। नेक्स्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टडी इज़ एवेल्यूएटेड यूजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बाकी जो प्रेजेंटेशन है स्टडी का
उसके लिए हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, इसके थ्रू जो है वो हम करते हैं कि किस तरह इसको प्रेजेंट किया गया है रिसर्च पेपर को। वाज द राइटिंग स्टाइल क्लियर एंड कंसाइज, वर रिलीवेंट टर्म्स क्लियरली डिफाइंड। पहले हम देखते हैं कि राइटिंग स्टाइल जो है वो क्लियर एंड कंसाइज है कि नहीं, और दूसरा वर रिलीवेंट टर्म्स क्लियरली डिफाइंड, जो टर्म्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं, सही, उसमें यूज़ किया गया है, वो रिलीवेंट है कि नहीं, वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और दूसरी चीज़ वो क्लियरली डिफाइंड है कि नहीं, सही है। क्रिटिकल अप्रेजल प्रोसेस जो है, देखिए रिसर्च जो है, रिसर्च पेपर में हमारे पास टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है वो उसमें होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड सेक्शन में होता है मेथड, थर्ड सेक्शन जो होता है उसमें होता है रिजल्ट, और फोर्थ सेक्शन जो होता है उसमें होता है डिस्कशन। अब जब हम इसका क्रिटिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमारे पास क्या की चीज़ें आती हैं और हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, मेथड सेक्शन में, रिजल्ट सेक्शन में और डिस्कशन सेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमारे पास होगा प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई किया गया होगा, डिफाइन किया गया होगा, सही है। उस प्रॉब्लम का पर्पस, लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताया होगा कि मैंने कौन सा लिटरेचर रिव्यू किया है, फ्रेमवर्क के बारे में बताया होगा, स्टडी वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं उसके बारे में बताया होगा, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया होगा, क्वेश्चंस के बारे में बताया होगा और हाइपोथेसिस के बारे में बताया होगा। तो ये सारे चीज़ें जो है ये इंट्रोडक्शन फेज़ में मौजूद होते हैं, इंट्रोडक्शन सेक्शन में मौजूद होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। मेथड सेक्शन में क्या होता है, डिज़ाइन, कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया है, सैंपल जो है वो कौन से यूज़ किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, मेजरमेंट मेथड कौन सा यूज़ किया है, एंड डेटा कलेक्शन जो है वो किस तरह किया है। तो ये हम मेथड सेक्शन में देखते हैं। रिजल्ट सेक्शन में हम क्या देखते हैं कि डेटा एनालिसिस जो है वो किस तरह किया है, एंड स्पेसिफिक रिज़ल्ट जो है वो इस डेटा एनालिसिस से आया है कि नहीं। तो ये हम देखते हैं रिजल्ट सेक्शन में। और डिस्कशन सेक्शन में हम क्या देखते हैं कि फाइंडिंग्स देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, लिमिटेशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, और सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, कि फ्यूचर रिसर्च के लिए इस रिसर्चर का क्या सजेशन है इस रिसर्च से रिलेटेड। तो ये हम देखते हैं डिस्कशन सेक्शन। तो जब आप क्रिटिक करोगे तो ये सारे चीज़ें जो है ये अपने जगह पर होना चाहिए। मीन की प्रॉब्लम, पर्पस, लिटरेचर रिव्यू, फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें जो है ये इंट्रोडक्शन सेक्शन में होने चाहिए। मेथड सेक्शन में आपके पास डिज़ाइन, सैम्पल, मेजरमेंट मेथड एंड डेटा कलेक्शन होना चाहिए। रिजल्ट सेक्शन में डेटा एनालिसिस, स्पेसिफिक रिजल्ट होना चाहिए। और डिस्कशन सेक्शन में ये सारी चीज़ें जो है ये मौजूद होने चाहिए। ये आप ड्यूरिंग क्रिटिक जो है इसको भी ऑब्जर्व करोगे, इसको भी चेक करोगे, देखोगे। क्रिटिकल अप्रेजल का जो दूसरा फेज़ है वो है कंपैरिजन, और जो तीसरा है वो है एनालिसिस। लेकिन क्रिटिकल अप्रेजल फेजेस 2 and 3, कंपैरिजन एनालिसिस, आर फ्रीक्वेंटली डन साइमल्टेनियसली विथ क्रिटिकली अप्रेजिंग स्टडी। जब आप क्रिटिकली अप्रेजिंग करते हो तो ये दोनों फेजेस जो है ये आप साइमल्टेनियसली असेस करते हो, सही है। सो द कंपैरिजन फेज रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ व्हाट ईच स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस शुड बी लाइक, सही है। कंपैरिजन फेज में आप देखोगे कि जो स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस है, सही है, जो हम पहले पिछले स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको किस तरह होना चाहिए, सही है, उस रिसर्च के मुताबिक ये सारे स्टेप्स जो है ये किस तरह होने चाहिए, ये आप कौन से स्टेप में देखोगे, कौन से फेज में देखोगे, ये कंपैरिजन में देखोगे। एंड देन द आइडियल इज़ कंपेयर्ड विद द रियल। अब आइडियल स्टेप में इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, सही है। वो रूल जो है वो आइडियल रूल कहलाते हैं फॉर रिसर्च, सही है, फॉर रिसर्च पेपर। वो आइडियल रूल जो है उसको आप सामने रखोगे, और रियल जो है जो जो आपने आपके रिसर्चर ने जो है यूज़ किए हैं वो आपके रियल जो है वो कहलाते हैं, सही है। तो आइडियल रूल आप अपने सामने रखोगे, और रियल जो अपने रिसर्चर, जो अपने आपके रिसर्चर ने या जो रिसर्च पेपर जो है आप क्रिटिक कर रहे हो उसने जो यूज़ किए हैं, ये इन दोनों को आप कंपेयर करोगे। तो ये आइडियल रूल के साथ इसका कंपैरिजन है कि नहीं, सही है। तो ये चीज़ आप कंपैरिजन में देखते हो। ड्यूरिंग द कंपैरिजन फेज यू मस्ट एग्जामाइन द एक्सटेंट टू विच द रिसर्चर फॉलोड द रूल्स फॉर
एन आइडियल स्टडी, इसने आइडियल स्टडी के लिए जो रूल होते हैं वो इसने फॉलो किए हैं कि नहीं। एग्जामाइन द स्टेप्स ऑफ द स्टडी सच एज द प्रॉब्लम, पर्पस, फ्रेमवर्क, मेथडोलॉजी एंड रिजल्ट बेस्ड ऑन द कंटेंट। सही है। देखिए ये स्टेप्स जो है ये हमने पिछले कंप्रेंशन में भी देखे थे, लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं ये बेस्ड ऑन कंटेंट देखते हैं। सही है कि इस कंटेंट से ये रिलेट करते हैं कि नहीं, इस कंटेंट से, या इसने जो रिसर्च, इसका जो रिसर्च पेपर है, इसका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके बेस पर इसने इसको किस तरह जो है वो यूज़ किए हैं इन स्टेप्स को, इनको आप इसको आपने एग्जामाइन किया है। जबकि कंप्रीहेंशन फेज़ में हम जस्ट देख रहे थे कि इसने ये स्टेप्स जो है ये यूज़ किए हैं कि नहीं। क्रिटिकल अप्रेजल प्रोसेस में इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वही जो है कंपैरिजन फेज चल रहा है। डिड द रिसर्चर रिगरसली डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द स्टडी। सही है, ये स्टडी जो है ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं, आपका रिसर्चर इम्प्लीमेंट कर सकता है कि नहीं। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टडी, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द स्टडी, तो ये भी आप देखते हो। एनालिसिस फेज में आप क्या देखते हो, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द लॉजिकल लिंक्स कनेक्टिंग एंड स्टडी एलिमेंट विद अनदर। सही है कि ये जो है ये अदर एलिमेंट के साथ, इन अदर स्टेप्स के साथ इसका लिंक है कि नहीं है। सही है, तो इसमें अब डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो करते हो, एनालिसिस करते हो। फॉर एग्जांपल द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट प्रोवाइड अ बैकग्राउंड एंड डायरेक्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस। देखिए एक स्टेप है प्रॉब्लम, दूसरा है पर्पस। आपके हर स्टेप जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट होने चाहिए। तो आप एनालिसिस में देखोगे कि इसका एक स्टेप जो है वो दूसरे स्टेप के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, लॉजिकल लिंक उसमें मौजूद है कि नहीं। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम मस्ट प्रोवाइड अ बैकग्राउंड, आपका प्रॉब्लम जो है उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, एंड डायरेक्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, ताकि आप उसका पर्पस जो है उसको डायरेक्ट कर सको, उसको डिफाइन कर सको। इन एडिशन द ओवरऑल लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टडी मस्ट बी एग्जामाइन। ओवरऑल लॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो आप देखते हो एनालिसिस फेज में। फोर्थ फेज है एवेल्युएशन। ड्यूरिंग द एवेल्युएशन फेज ऑफ अ रिसर्च क्रिटिकल अप्रेजल द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी फाइंडिंग्स आर एग्जामाइंड। सही है, ये सारा कुछ जो है आप देखते हो कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ें आप देखते हो। द एवेल्युएशन बिकम्स अ समरी ऑफ द स्टडी। सही है, क्वालिटी दैट बिल्ड्स ऑन कंक्लूजन रीच ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री फेजेस कंप्रीहेंशन, कंपेरिजन एंड एनालिसिस ऑफ द क्रिटिकल अप्रेजल। जी इन फर्स्ट थ्री फेजेस में जो काम आपने किया वो आपका एवेल्युएशन फेज़ में एक समरी जो है वो बन जाएगी। तो आपका एवेल्युएशन फेज़ जो है वो जस्ट समरी है, उस रिसर्च का एक कंक्लूजन है। दिस लेवल ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल मे और मे नॉट बी कंडक्टेड बाय अ नर्सिंग स्टूडेंट इन अ बैचलरेट डिग्री प्रोग्राम। ये जो है ये इस टाइप का जो क्रिटिकल अप्रेजल होता है ये डिफ़िकल्ट होता है। तो एज अ नर्सिंग स्टूडेंट या बैचलरेट डिग्री प्रोग्राम के लिए जो है ये जो है ये डिफ़िकल्ट होता है, तो मुश्किल जो है उसके लिए साबित हो सकता है। ये मे और मे नॉट भी, अगर उसमें जो है वो कैपेसिटी है वो कर सकता है तो वो करे, नहीं तो मुश्किल है ये। The guidelines for the evaluation phase are provided for those students who want to perform a more comprehensive critical appraisal to determine the quality and credibility of the study and its findings। सही है, किसी रिसर्च पेपर का अगर ये क्रिटिकल अप्रेजल प्रोसेस जो है ये इस फेजेस के थ्रू जब हम क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, ये अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए असिस्टेंट की जो है वो ज़रूरत है। सही है, उसको गाइडलाइंस की ज़रूरत है, उसको कोई गाइड जो है वो करेगा, तब जाके एक स्टूडेंट जो है उसको कंप्रिहेंसिवली जो है उसको क्रिटिक कर सकता है, ताकि वो क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी या उसके फाइंडिंग्स जो है वो सही तरह मालूम कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल अप्रेजल गाइडलाइंस है, ये है क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए। सही है, एवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टडी फाइंडिंग्स यूजिंग, जब हम क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टडी फाइंडिंग्स, याद रहे क्वांटिटेटिव स्टडी, जब हम ये क्वांटिटेटिव स्टडी के क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस है। यूजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन एज अ गाइड समराइज द क्वालिटी ऑफ द स्टडी।
क्वालिटी ऑफ स्टडी जो है वो हमने समराइज़ करना होता है। द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स एंड द यूजफुलनेस ऑफ द फाइंडिंग्स फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एंड टू डायरेक्ट फ्यूचर स्टडीज़। तीन चीज़ें हम देखते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टडी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, और इन फाइंडिंग को हम जो है नर्सिंग में फ्यूचर स्टडीज़ में जो है इसको हम यूज़फुल है कि नहीं है, तो ये तीन चीज़ें हम देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके लिए। आर द फाइंडिंग्स वैलिड आर एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी? डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन द फाइंडिंग्स? क्या ये जो फाइंडिंग्स है ये वैलिड है कि नहीं? एक्यूरेट रिफ्लेक्शन विद रियलिटी है कि नहीं? रियलिटी क्या बताता है और इस रिसर्च पेपर में क्या है ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ें आपने देखनी है। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन द फाइंडिंग्स? आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं फाइंडिंग्स पर? What do the findings add to the current body of knowledge? For example, do the findings support the study framework and are they consistent with previous studies? Can the findings from the study be generalized from the study sample to the population? Do the findings have potential for use in nursing practice? तो ये 4 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जब आप क्वांटिटेटिव स्टडी जो है उसको एनालाइज करोगे, उसका क्रिटिक करोगे, तो ये 4 क्वेश्चन जो है अपने सामने रखोगे और उस बेस पर जो है उसको आप क्रिटिक करोगे। फिर ये है हमारे पास क्वालिटेटिव रिजल्ट को देखने के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च को क्रिटिक करने के लिए। द रिपोर्ट ऑफ द सैंपल प्रोवाइड्स इनफ डिटेल्स टू जज द एडिकेसी एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल। सही है कि आपका जो सैंपल है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल एंड एडिकेसी, उसको उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं उस सैंपल को। द प्रोसीजर यूज टू एनालाइज द डेटा इज डिस्क्राइब्ड इन सफिशिएंट डिटेल। सही है। द रीडर कैन ट्रेस द डिसीजन प्रोसेस दैट द ऑथर यूज टू कैरी आउट द स्टडी। फॉर एग्जांपल वी आई ऑन एन ऑडिट ट्रेल और डिसीजन ट्रेल। ये जो है ये रिकॉर्ड मेथड्स होते हैं। सही है कि आपका जो रीडर है जो आपका रिसर्च पढ़ रहा है वो ट्रेस कर सकता है कि नहीं कि इसने कौन सी डिसीजन प्रोसेस या कौन सा रिकॉर्ड प्रोसेस जो है उसने यूज़ किया है। द एनालिटिक मेथड यूज इज अप्रोप्रिएट फॉर द क्वालिटेटिव ट्रेडिशन डिज़ाइन। द आइथर रिपोर्ट मेथड्स फॉर इंश्योरिंग द फॉलोइंग। तो क्वालिटेटिव रिजल्ट में उसको जब आप क्रिटिक करते हो तो मेनली आप ये 4 चीज़ें देखते हो, सॉरी हाँ 4। उसका क्रेडिबिलिटी आप देखते हो। सही है, करेक्टनेस एंड एक्यूरेटनेस। डिपेंडेबिलिटी आप देखते हो। डिपेंडेबिलिटी क्या होता है? रिसर्च रिपीटेड बाय सेपरेट रिसर्चर एंड रिवील द सेम फाइंडिंग्स। अगर यही रिसर्च कोई दूसरा रिसर्चर जो है वो करे तो वो सेम फाइंडिंग देगा कि नहीं। सही है, ये चीज़ आपने देखना है। कन्फर्मेबिलिटी आपने देखता है, तो कन्फर्मेबिलिटी में आप बेसिकली ट्रस्ट वर्दीनेस देखते हो कि इसको जो डेटा पार्टिसिपेंट्स ने दिया है इसने वही कंक्लूड किया है कि नहीं, या इसने अपने तरफ से जो है कुछ जो है वो नरेट किया है। सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन एंड रिपोर्ट ऑफ द सैंपल आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर एप्रोप्रिएट ट्रांसफरेबिलिटी। सही है, तो ये चीज़ें जो है ये आप देखते हो क्वालिटेटिव, जब आप क्वालिटेटिव क्रिटिक करते हो। क्रिटिकल अप्रेजल एक्सरसाइज। सही है, ये एक एक्सरसाइज है कि अगर आपने क्रिटिक करना हो, ये कुछ क्वेश्चंस है इसके थ्रू आप एक जो है क्रिटिक करो। सही है, कोई रिसर्च पेपर जो है वो उठाओ, लाइक यहाँ पर लिखा है कि रिट्रीव द फुल टेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द कम्युलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर और सिमिलर रिसर्च डेटाबेस। सही है, यहाँ से आप एक पेपर जो है वो उठाओ, उसका क्या करो, रिव्यू द आर्टिकल focusing on the section that report the analytic procedures and result. Consider the following appraisal question in your critical review of this research article. कौन से क्वेश्चन जो है आपने देखने हैं, क्या क्या देखना है आपने उसमें। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक डिज़ाइन यूज फॉर दिस रिसर्च स्टडी? कौन सा डिज़ाइन जो है वो यूज़ किया गया है। वाज द डिज़ाइन एक्सप्लिसिट इन द आर्टिकल? सही है, डिज़ाइन जो है उसको डिफ़ाइन किया है कि नहीं, वो आप आसानी से मालूम कर सकते हो कि नहीं कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो यूज़ किया गया है। वुड यू डिस्क्राइब इट इन द सेम वे? अगर आप यही रिसर्च करोगे तो इसको इसी तरह सेम वे में जो है ये डिज़ाइन जो है आप डिस्क्राइब करोगे। व्हाट वाज द सैंपल फॉर दिस स्टडी? सैंपल जो है वो क्या यूज़ किया गया है,
वो आपने देखना है। हाउ वर द सब्जेक्ट सिलेक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट, जो पार्टिसिपेंट है वो किस तरह सेलेक्ट किए गए हैं, ये भी आपने देखना है। डिस्क्राइब द डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज, डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज जो है वो क्या है, किस तरह डेटा कलेक्ट किया है। वर दे अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी ऑब्जेक्टिव, ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं स्टडी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। कलेक्शन स्ट्रेटजीज जो है डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज। डिस्क्राइब द प्रोसीजर यूज्ड फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया है। इन व्हाट वे डिड दिस अप्रोच सपोर्ट द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द रिजल्ट। सही है, एनालिसिस जो है वो यूज़ किया है कि नहीं, और किस तरह जो है उसका वो जो है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। सही है, कि इसका जो पेपर है ये एक्यूरेट है, सही है, करेक्ट है, और इसने जो डेटा यूज़ किया है वो बिल्कुल जो है वो करेक्ट है और एप्रोप्रिएट है, और जो सैंपल ने, जो पार्टिसिपेंट ने डेटा दिया है उसने उसी को एनालाइज किया है। वाज द कोडिंग स्कीम इमरजेंट आर प्री डिटरमाइंड। बस दफ़ा हम जो है डेटा के लिए कुछ कोडिंग स्कीम जो है वो यूज़ करते हैं। आया ये कोडिंग स्कीम जो है ये इमरजेंट है, उसी टाइम जो है इसने इमर्ज किया है, या पहले से इसने डिसाइड किया था। व्हाट वाज एप्रोप्रिएट अबाउट द रिपोर्टिंग फॉर्मेट, सही है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है कौन सा एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। हाउ कुड इट हैव बीन स्ट्रेंथेंड, इसको मज़ीद जो है ये किस तरह मजबूत कर सकता है। अप्रेज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिसर्च एज एविडेंस फॉर प्रैक्टिस, इन व्हाट वेज कुड दीज फाइंडिंग्स बी अप्लाइड टू नर्सिंग केयर। सही है, तो ये इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है आप किसी भी क्रिटिकल ये रिसर्च पेपर को जो है वो क्या कर सकते हो, क्रिटिक कर सकते हो, उसका क्रिटिकल अप्रेजल जो है वो कर सकते हो। तो बिल्कुल इजी है क्रिटिक करना। सही है, ये सारी चीज़ें जो है ये एज अ गाइडलाइन जो है आपके लिए काम करेगा, ये आप जहन में रखो, और इसी के थ्रू जो है जाके आप रिसर्च पेपर पढ़ो, और उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो देखो। अगर आपको जो है वो उसमें आप उसमें फाइंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये रिसर्च पेपर जो है ये इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी डिपेंडेबिलिटी, इसकी कन्फर्मेबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें जो है उसकी इन्हांस होगी, उसकी इंक्रीज़ होगी। ये रिसर्च पेपर जो है ये क्या कहलाएगा, एज एन आइडियल रिसर्च पेपर जो है ये कहलाएगा। तो ये है रेफरेंसेस। सही है, सो इट वाज ऑल अबाउट क्रिटिक ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।